महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। आठवां हिस्सा हिजरत व ग़ज़वात और क़याम रियासत इस्लामी। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। 28वां बाब बनु नज़ीर के किले में साजिशी चेहरों का हल्का। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। बनु नज़ीर के किले की संगीन दीवार बहुत ऊंची तो नहीं थी, मगर इस वक्त जबकि मौसम गर्मा का सूरज आसमान पर सीधा उगता जा रहा था, इस दीवार का साया मैदान में बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था और उनका किला साफ व शफाफ आसमान और खुले मैदान में बहुत ऊंचा और शानदार दिखाई दे रहा था। मगर एक सन्नाटा सा था जो हर तरफ छाया हुआ था। हवा बंद थी, दरख्तों के झुंड में परिंदे सहमे हुए बैठे थे। किले की दीवार के नीचे कुछ लोग जमा थे। अंदर भी यहूदी घराने की औरतें और मर्द चलते फिरते नजर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद फिजा बड़ी खामोश और घुटी घुटी थी। यूं लगता था जैसे इस खामोशी के कौल में कोई वाकया छुपा हुआ है। इस कौल को तोड़कर कोई निकलने ही वाला है। बस अब भी ये कौल फट पड़ेगा और वाकया बाहर निकल आएगा और दुनिया यकलख्त शोर व हंगामों से गूंज उठेगी। बस ऐसा ही कुछ वक्त था कि बनु नज़ीर के अहलुर राय सरदारों ने अपने मेहमानों को किले की दीवार के नीचे खजूर की चटाइयों पर बिठाया और उनमें से जो मुअज़्ज़िज़ शख्स था उसने उनसे बड़े अखलाक और इनकिसारी से कहा, ए अबुल कासिम, आप यहाँ तशरीफ़ रखें और यकीन करें कि आपने जिस गर्ज से यहाँ तक ज़हमत फरमाई है हम इसको पूरा कर देंगे, मगर हम चाहते हैं इस मामले में अपने साथियों से मशवरा करके उनको भी आमादा कर लें। जब तक लौट कर आएँ आप अपने साथियों के साथ यहाँ आराम फरमाएं। आपकी आसाइश का हमने बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाह आपको बरकत दे। अपने मेहमानों को बिठाकर वो सीनों पर हाथ बांधे एक के पीछे एक किले के दरवाजे में दाखिल हो गए। हवा का एक गर्म झोंका इस तरह आया जैसे वो भूला भटका इधर निकल आया हो और वहां किले के अंदर यहूदी उल्मा और सरदार बड़े धीमे लहजे में चुपके चुपके मशवरा करने लगे। चंद लंबूतरे और मक्कार चेहरों की तरफ एक जर्द फाम चेहरा पलकें झपकाते हुए झुका। खत्म कर दो। उसकी सरगोशी शैतान की सांस की तरह मालूम हो रही थी। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। खामोश घबराए हुए चेहरों के दायरे में हलचल सी हुई। जल्दी जल्दी पलकें झपकीं, होंठ हिले, नजरें उठीं और एक दूसरे से टकराईं। एक दूसरे को जांचते हुए आंखों ही आंखों में बगैर कुछ कहे मफाहमत हो गई। हाँ ठीक है, खत्म कर दो, बस इसी वक्त।
मगर इन खौफजदा साजिशी चेहरों के हल्के में एक चेहरा झुका हुआ था। सबकी नजरें घूमकर इस मुतफक्किर चेहरे पर जम गईं, जैसे वो पूछ रहे हों, क्या हमारे फैसले से तुम्हें इख्तिलाफ है? चुभती हुई जवाब तलब नजरों से घबराकर तर्जुमान तौरेत सलाम बिन मुश्कम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि बड़ी जोर से गर्म हवा का एक झोंका आया और दरीचा खड़ाक से खुल गया। सलाम बिन मुश्कम ने बड़ी परेशान कुन नजरों से दरीचे की तरफ देखा। फिर वो एकदम से बोल उठा, कसम खुदा की तुमने बुरा फैसला किया है। मैं बारहा तुमसे कह चुका हूं, मोहम्मद अल्लाह के वैसे ही रसूल हैं जैसे हमारे नबी मूसा इब्ने इमरान थे। और देख लो, अल्लाह उनको तुम्हारे इस खुफिया मशवरे की खबर कर देगा। वो जान जाएंगे शैतान ने तुम्हें किस बात पर वर्गलाया है। फिर इसके बाद साजिशी चेहरों का हल्का बिखर गया। वो तेजी से हरकत करने लगे, तेजी से सांस लेने लगे, तेजी से बोलने लगे। क्या बिगाड़ लेंगे वो? उनको अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा है और फिर मक्का से कुरैश बुलाए हुए कुत्तों की तरह चले आ रहे हैं। और देखो, ऐसा मौका तो तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे, बस यही वक्त है। एक बैठी हुई आवाज वाले शख्स ने कहा, इब्ने मुश्कम हमारे खैर ख्वाह हैं, मगर जरूरत से ज्यादा मोहतात। ये वक्त एहतियात और तामुल का नहीं, जुर्रत और अमल का है। सब खामोश हो गए। फिर एक मकरू चेहरे वाले बूढ़े ने अपना हाथ बुलंद करके कहा, हम में से कौन है जो फसील पर चढ़ जाए और निशान का पत्थर ऊपर से उनके सरों पर गिरा दे? मैं। उमर बिन जहश ने अपना हाथ जोर से अपने जानू पर मारा। उसके मकरू चेहरे पर शैतानियत भड़कते हुए शोले की तरह दमक रही थी। मैं तैयार हूं। उसने सलाम बिन मुश्कम के सामने अपना चेहरा बढ़ाकर लफ्जों को खींचते हुए तमस्कुर और तंज से कहा, और फिर एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। सब लोग एक एक करके उसके पीछे चल पड़े। जब वो उस नीम तारीख राहदरी से बाहर निकले तो बादे समूम का एक गरम थपेड़ा उनके चेहरों को झुलसाता हुआ निकल गया। मौसम बदल गया था। सहरा धुंकनी की तरह शार शार कर रहा था, जैसे कोई जो हेकल लोहार सहरा के पीछे बैठा जहन्नुम की आग को दहका रहा हो। फिजा में गर्दो गुब्बार की चादर सी तन गई थी और यहूदियों में सबसे ज्यादा शक्ल कल्ब ठिगना यहूदी उमर बिन जहश अपने दामनों को कमर पट्टा में उड़सते हुए फसील पर चढ़ रहा था। मुकद्दस इसराइली मशावरत के मुअज़्ज़िज़ अरकान अपनी अपनी इम्तियाजी पोशाकों में मलबूस नीचे खड़े हुए इस सनसनीखेज कार्रवाई को बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो से देख रहे थे। सिर्फ सलाम बिन मुश्कम था जो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाए जा रहा था। ठिगना शैतान चुस्ती और तेजी से ऊपर पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े गोल पत्थर को लुढ़काते हुए दीवार के सिरे पर लाया। एक लम्हे के लिए सीधा खड़ा हुआ और फिर उसने पलट कर नीचे अपने साथियों पर नजर डाली, जैसे वो उनसे अपनी इस काबिल फख्र कार्रवाई पर दाद तलब कर रहा हो। मगर गर्द गुबार के एक मरगोले के हायल हो जाने की वजह से वो ठीक से जान न सका कि उसके साथियों के चेहरों पर इस नज़ारे का क्या रद्द अमल है। फिर इसके बाद एक ही लम्हे में
एक बहुत बड़ा कारनामा तकमील को पहुंच गया। उसके साथ ही गर्दो गुबार में सिर्फ इतना देख सके कि एक झटके से वो कमर तक दोहरा हो गया। फिर एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसके साथ ठिगने शैतान का नारा बुलंद किया हुआ नारा सुनाई दिया, यहूदा। उसने पत्थर लुढ़का दिया था। वो यकीनन दूसरी तरफ दीवार के नीचे बैठे हुए एक खास शख्स के सर पर गिरा है और भारी पत्थर ने सारा किस्सा खत्म कर दिया है। सारा किस्सा तो सारा झगड़ा। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मगर जब वो सीढ़ियां चढ़कर फसील के झरोके पर गए तो वो हैरान रह गए। दूर चंद लोग गर्दो गुब्बार में यसरब की ढलवां सड़क पर जाते हुए नजर आए। ये जानना कुछ मुश्किल न था कि उनमें मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और फिर उनके मुंह खुले के खुले रह गए जबकि उन्होंने देखा कि फसील के नीचे वो बड़ा गोल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पर एक शख्स औंधा पड़ा हुआ है। उसको भी मैं पहचानना मुश्किल न था कि वो उनके किले का ठिगना शैतान उम्र बिन जहश था, दूसरा कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खबरदार कर दिया और वो वहां से उठकर चले गए। और जब ठिगने यहूदी ने जब झुककर भारी पत्थर फसील से नीचे लुढ़काया तो हवा ने उस जोर से उसकी पुश्त पर हथौड़ मारा कि वो अपना तवाजुन कायम न रख सका और उस पत्थर के साथ वो खुद भी नीचे जा पहुंचा। वो सब फसील के झरोके से नीचे उतर आए तो सलाम बिन मुश्कम के करीब से गुजरे जो फसील पर दोनों हाथ टिकाए दूर जाने वालों को बड़ी महवियत से देख रहा था। सलाम ने अपनी जबान से कुछ न कहा मगर उनका सरापा उनके साथियों को जतला रहा था। देखो, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह ने उनको खबरदार कर दिया था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला